अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी का पहला टॉपिक वर्क। हम जानेंगे कि वर्क किसे कहते हैं और मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। सबसे पहले इस यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो है वर्क। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जानते हैं कि वर्क किसे कहते हैं। कोई भी इंसान जो दफ्तर जाता है वो सारा दिन काम करता है, हम समझते हैं कि उसने वर्क किया है। और इसके अलावा घर में हम मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। अगर हम बैठ के ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं तो घर वाले यही समझेंगे कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क ज़रा मुख्तलिफ है। फ़िज़िक्स की ज़ुबान में वर्क उसको कहेंगे जब हम किसी जिस्म पर कोई फ़ोर्स लगाएं, कोई ताकत लगाएं और वो जो जिस्म है वो अपनी पहले वाली पोजीशन से हरकत करके दूसरी जगह पर चला जाए। फ़िज़िक्स की ज़ुबान में उसे हम वर्क कहते हैं। तो सबसे पहले आइए चलते हैं हम वर्क की तारीफ़। वर्क की तारीफ़ क्या है? वर्क उस सूरत में होगा जब किसी जिस्म पर कोई फ़ोर्स अमल करे और वो जिस्म कुछ फासला फ़ोर्स की सिमत में तय करे। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी। एक तो ये कि फ़ोर्स का लगना ज़रूरी है, दूसरी चीज़ उसका हरकत करना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे अगर हम देखें, एक हमें फ़ोर्स चाहिए और दूसरा फासला। यहाँ पे तीसरी चीज़ आ रही है हमारे पास, उस फोर्स की सिमत में जो फासला होगा। चलिए हम इसको शक्ल के ज़रिए से समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक जिस्म है जिसका मास है m, ठीक है। इस पे हम एक फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स लगाते हैं हम इस पे, और ये जिस्म यहाँ से हरकत करता है और यहाँ पे आ जाता है। अगर हम देखें तो इस जिस्म ने जो फासला तय किया है वो है s, ठीक है। और फोर्स जो है वो इस जिस्म के मसावी लग रही है, यानी कि जो फोर्स है वो जिस सिमत में फोर्स है उसी सिमत में फासला तय हो रहा है। यानी कि इस तारीफ़ के लिहाज से अगर हम देखें, फासला फोर्स की सिमत में तय करे, तो लिहाजा ये जो मास है, ये जो फासला तय कर रहा है, ये फोर्स की सिमत में कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये जो जिस्म पे वर्क हो रहा है। अगर हम इसकी एक हिसाबी शक्ल देखें तो हमारे पास वर्क को W से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और फोर्स हम जो लगा रहे हैं और उस जिस्म ने कितना फासला तय किया है वो है S। लिहाजा हमारे पास वर्क की जो हिसाबी शक्ल आ जाएगी वो आ जाएगी W बराबर है F/S के। यहाँ पे हमारे पास F क्या है? फोर्स है, वो फोर्स जो हम इस जिस्म पर लगा रहे हैं। उसके बाद S हमारे पास क्या है? S वो फासला है जो ये जिस्म एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने में तय कर रहा है, जो इस पे फोर्स लगाई गई है। अब एक तो हमारे पास शर्त यह है कि वो जो फोर्स है वो फासले के मसावी लग रही है, यानी कि उसी सिमत में लग रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास एक मास है और उस पे हम एक रस्सी की मदद से हम उसे खींचते हैं और एक फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये जो फासला तय करेगी वो इस सिमत में तय करेगी। अब यहाँ पे दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि इसने जो फासला तय किया है ये S है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि फासला और फोर्स एक ही सिमत में है। यहाँ पे क्या है कि जो फोर्स है वो जिस तरफ फासला तय कर रहा है जिस्म, उसके साथ एक एंगल थीटा बना रही है। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें तो फोर्स, यहाँ पे हम चलते हैं, हमारे पास ये फासला है और ये है फोर्स। अगर हम इसका अक्स ड्रा करें तो ये हमारे पास आ जाएगा F कोस थीटा और ये जो है F साइन थीटा। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें जब ये जिस्म हरकत करेगा तो इस पे सिर्फ जो x का कंपोनेंट है वही फोर्स लगा रहा है, जबकि जो y कंपोनेंट है उसकी सिमत में कोई हरकत नहीं हो रही। अगर उस सिमत में कोई हरकत नहीं हो रही तो F साइन थीटा जो है वो कोई काम नहीं कर रहा। लिहाजा अगर हम इधर देखें तो हमारे पास फोर्स क्या है? F कोस थीटा जो काम कर रही है, फोर्स की जगह पे F कोस थीटा
और हमारे पास फासला क्या है, s। उसने फासला क्या किया है, s तय किया है। लिहाजा अब हमारे पास जो वर्क की हिसाबी शक्ल होगी वो होगी एफ एस कोस थीटा। जी, तो हमारे पास वर्क की दो सूरतें आ गई हैं। एक तो वो जब वो एक ही सिमत में है, फोर्स और डिस्टेंस, फासला, तो हमारे पास वर्क क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस। दूसरी हमारे पास हालत क्या है कि जब फोर्स जो है वो इस फासले की सिमत के साथ एक एंगल थीटा बना रही है। अगर हम इसको ज्योमेट्री की शक्ल में देखें तो हमने देखा कि जो एफ कोस थीटा है सिर्फ वही काम कर रहा है, जबकि एफ साइन थीटा जो है वो काम नहीं कर रहा। इस वजह से हमारे पास जो वर्क की जो हिसाबी शक्ल आ जाएगी वो W बराबर है एफ एस कोस थीटा के। अब हम देखते हैं कि जो वर्क है इसका यूनिट क्या होगा। हम वर्क के यूनिट की तरफ चलते हैं। वर्क का यूनिट होता है जूल। अब स्टूडेंट्स हम इसी जो हिसाबी शक्ल है W बराबर है एफ एस के, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी तारीफ क्या होगी। अगर एक न्यूटन की फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और S का जो यूनिट है वो है मीटर। अगर एक न्यूटन की फोर्स किसी जिस्म को 1 मीटर फासला तय करा दे तो उस पर वर्क कितना होगा, 1 जूल। वर्क के यूनिट को हम जूल कहते हैं और इसे J से डिनोट किया जाता है। अब जूल होता क्या है, जैसे हमने पहले बात की कि 1 जूल वो वर्क होगा जो 1 न्यूटन की फोर्स किसी जिस्म को 1 मीटर फासला तय कराने में लगाएगी, उसको हम 1 जूल वर्क कहेंगे। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन और फासला 1 मीटर। तो जूल क्या होगा हमारे पास, न्यूटन मीटर। यानी कि अगर एक फोर्स 1 मीटर का फासला तय करा दे तो उस जिस्म पर किया गया वर्क 1 जूल होगा। तो आइए हम इसकी तारीफ देखते हैं। 1 जूल वो वर्क है जो 1 न्यूटन फोर्स अपनी ही सिमत में 1 मीटर तक हरकत देने में करती है। यानी कि वही चीज़ कि हमारे पास एक जिस्म है, उस पर हमने एक फोर्स लगाई और उसने अपनी ही सिमत में उस जिस्म को हरकत दी और उसने उसका जो फासला है वो 1 मीटर तय कराया और जो फोर्स हमने लगाई थी वो 1 न्यूटन है, तो उस पर किया गया वर्क क्या हो जाएगा, 1 जूल। अगर देखा जाए तो 1 जूल जो है ये एक छोटा यूनिट है, इसलिए इसके दो मुख्तलिफ यूनिट भी हम इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कहते हैं 1 किलो जूल और 1 मेगा जूल। जी तो स्टूडेंट्स किलो जूल क्या होता है, हमें पता है किलो हम कहते हैं 1000 को और इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 जूल। और जो हमारे पास मेगा होता है ये हमें पता है कि 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब आइए हम वर्क के हिसाबी शक्ल को इस्तेमाल करते हुए एक मुख्तसर मशक करते हैं जिसमें उसने कहा है कि एक लकड़ी के डब्बे को इसके साथ बांधे गए रस्से की मदद से मोशन में लाया गया है। उसे 100 न्यूटन की फोर्स लगाकर उफ़क़ी सड़क पर 10 मीटर के फासले तक खींचा गया। वर्क की मिकदार मालूम करें। अच्छा तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए एक जिस्म पे और उसने फासला कितना तय किया है, 10 मीटर का, लेकिन यहाँ पे उसने दो हमें शराइत दी हैं कि एक तो रस्सा जो है वो सड़क के पैरेलल है। एक शर्त ये है कि रस्सा जो है वो सड़क के पैरेलल है, यानी कि रस्सा हमारे पास फोर्स की ही सिमत में जा रहा है। और दूसरा उसने कहा कि रस्सा सड़क के साथ 30 का जाविया बनाता है। अब 30 डिग्री का जो जाविया बन रहा है यहाँ पे दूसरी शर्त ये है। अब दोनों सूरतों में हमने क्या करना है, वर्क की मिकदार को मालूम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास अगर हम रस्सा सड़क के पैरेलल है तो उसके जो हिसाबी फार्मूला है वो है W बराबर है FS के। हमारे पास फोर्स कितनी है, 100 न्यूटन, तो हमारे पास ये आ जाएगा 100 न्यूटन और हमने फासला कितना तय किया है, 10 मीटर का। तो ये हमारे पास वर्क क्या आ जाएगा, 1000 न्यूटन
मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 1 किलो जूल। इसके हिसाब से अगर हम देखें, इस एक लकड़ी के डब्बे को अगर हमने 100 न्यूटन की फोर्स लगा के 10 मीटर का फासला तय करवाया है, तो उस पर जो वर्क हमने किया है वो किया है 1 किलो जूल। वर्क की मिकदार क्या है? 1 किलो जूल। अब हम दूसरी शर्त देखते हैं कि दूसरी शर्त में वो कहता है कि रस्सा सड़क के साथ 30 का जाविया बनाता है। अब अगर 30 का जाविया बन रहा है तो हमें पता है कि हमने कौन सा हिसाबी शक्ल इस्तेमाल करनी है वर्क की? W बराबर है F cos थीटा S के। तो ये हमारे पास आ जाएगी W बराबर है F cos थीटा S के। तो यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स की हमें जो मिकदार दी गई है वो है 100 न्यूटन। कोस थीटा की वैल्यू हम देखते हैं कोस 30 डिग्री, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा S, उसकी मिकदार है 10। अगर हम इस सारे के सारे को हिसाब करें तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 866 जूल। जी तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अगर सिर्फ जाविया लाने से, यानी कि जो रस्सा है उसका जाविया चेंज किया, हमने बदला है, तो हमारे पास जो वर्क की मिकदार है वो कम हो गई है। क्यों? जब हमने यहाँ पे देखा था कि जब हम फोर्स पैरेलल लगाते हैं तो सारी की सारी फोर्स उस जिस्म को हरकत देने में लगती है, जबकि दूसरी तरफ अगर कोई हम जाविया बनाते हैं, यहाँ पे अगर हम थीटा का जाविया बनाते हैं, तो एक जो उसका हिस्सा है जिसे हम एफ एक्स कहते हैं, और दूसरा ये जो है इसे हम एफ वाई कहते हैं। अब सिर्फ एफ एक्स ही उसको हरकत देने में मदद कर रहा है, जबकि एफ वाई का जो है वो सारा ज़ाया हो रहा है। लिहाजा जब कोई फोर्स एंगल बनाएगी उस फासले की मिकदार, उस फासले की डायरेक्शन के साथ, तो हमारे पास वर्क की मिकदार कम हो जाएगी, जैसा कि हमने इस मुख्तसर मश्क में देखा। और आइए अब हम आगे चलते हैं मिसाल नंबर 6.1 पे, और इसको हल करने की कोशिश करते हैं हमारे दिए गए वर्क के हिसाबी शक्ल के हिसाब से। इसमें वो कहता है कि एक लड़की 10 किलोग्राम का थैला लेकर सीढ़ी पर 18 कदम चढ़ती है, हर कदम की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। थैले को उठाकर ले जाने में किए गए वर्क की मिकदार मालूम कीजिए। जबकि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो मिकदार है ग्रेविटी की, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमारे पास जो दिया गया डाटा है उसमें हम देखते हैं कि मास हमारे पास है 10 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद एक जो स्टेप है, एक कदम का जो फासला है वो 20 सेंटीमीटर है, और जो कुल कदम है हमारे पास वो है 18। जी तो स्टूडेंट्स, कुल कदम का जो हमारे पास फासला हो जाएगा उसे हम ये बन जाएगा 360 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि हमारे पास जो फासले का यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो मीटर इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हम इसे मीटर में करेंगे और ये बन जाएगा 3.6 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मास हमें दिया गया है 10 किलोग्राम। इसका वेट का फार्मूला हमें पता है कि W बराबर है mg के। मास 10 किलो, ठीक है, और ग्रेविटी का हमें जो कीमत दी गई है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 100। वेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 100, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। हमने मालूम क्या करना है इसमें? वर्क का हमें पता है कि हिसाबी शक्ल क्या है, W बराबर है एफ एस के। अब फोर्स क्या है? यहाँ पे हमें डायरेक्टली फोर्स नहीं दी गई, लेकिन हमें जो वेट है वो हमने निकाल लिया 100, ठीक है। इसे अगर हम यूनिट में लिखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट बन जाएगा। अब अगर हम देखें, अगर हमने ऊपर हाइट पे किसी चीज़ को लेके जाना है, बुलंदी पे लेके जाना है, तो हमें जितना उस चीज़ का वेट है, वज़न है, उतने ही फोर्स लगानी पड़ेगी। लिहाजा हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगी? इस वज़न के हिसाब से फोर्स हमारे पास आ जाएगी 100
और फासला कितना तय किया s, जो उसके कुल कदम है उसका फासला कितना 3.6 मीटर की बुलंदी। लिहाजा अब हमें फासला कितने फोर्स है 100 न्यूटन और उसने बुलंदी कितनी तय की है वो है 3.6 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 न्यूटन मीटर और इसे हम लिख सकते हैं 360 जूल। जी तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक लड़की जिसने 10 किलोग्राम का थैला लेके सीढ़ियों की मदद से ऊपर चढ़ना है और उसने 18 कदम ऊपर चढ़ना है और हर कदम का जो फासला है, जो ऊंचाई है वो 20 सेंटीमीटर है। उसके हिसाब से उसने उसको 18 कदम ऊपर लेके जाने में उस वज़न को कितना वर्क किया वो हमने देखा कि हमारे पास मैस जो दिया गया था उससे हमने वज़न निकाला। हमें पता है कि जब वज़न को ऊपर लेके जाना है तो हमें वज़न के बराबर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब वज़न हमें निकाला 100, अब हमारे पास फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, हमें वो भी 100 लगानी पड़ेगी। और उसके बाद हमने देखना उसने कितना फासला तय किया। फासला यहाँ पे बुलंदी में आएगा, उसको हमने उसके कदमों के फासले के हिसाब से हमने 3.6 मीटर फासला निकाल लिया। बुलंदी हमारे पास 3.6 मीटर निकली। फिर उसके हिसाब बाद हमने वर्क का जो हिसाबी शक्ल है उसको इस्तेमाल करते हुए वर्क की एक मिकदार मालूम की जो कि 360 जूल है। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने जो शुरू किया वो वर्क और एनर्जी को शुरू किया। सबसे पहले हमने देखा वर्क की तारीफ़ की, उसके बाद हमने उसकी एक हिसाबी शक्ल निकाली, उसकी दो मुख्तलिफ शराइत के हिसाब से, एक में जिसमें फ़ोर्स और फासला एक ही सिमत में है और दूसरा जिसमें फ़ोर्स और फासले में एक जाविया बन रहा है। उस जाविये के हिसाब से हमने देखा कि इसमें दो सूरतें हैं, एक तो उसका एक्स जो कंपोनेंट है, दूसरा वाई कंपोनेंट है। उसका जो एक्स कंपोनेंट है सिर्फ वही वर्क कर रहा है, जबकि वाई कंपोनेंट जो है साइन वो वर्क नहीं कर रहा है, एफ साइन थीटा। उसके बाद हमने इसका यूनिट को देखा कि वर्क का यूनिट क्या है, जूल। उसकी तारीफ़ की, उसकी जो दूसरे यूनिट्स के उनसे जो हम दूसरे यूनिट्स अख़ज़ कर सकते थे, किलो जूल और मेगा जूल, उनको देखा। फिर उसके बाद हमने एक मुख्तसर मशक की जिसमें हमने दोनों जो इसकी हिसाबी अशकाल हैं वर्क की उनको इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर हमने एक मिसाल की, मिसाल 6.1, और उसके बाद हमने इस सारे को हल किया। और इस तरह से हमने आज का जो वर्क का हमारा पूरा एक टॉपिक है उसको कवर किया। जी तो स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट नंबर 6 वर्क और एनर्जी का पहला टॉपिक वर्क पढ़ा। हमने देखा कि वर्क किसे कहते हैं, उसकी तारीफ़ की और मिसालों की मदद से उसको समझने की कोशिश की। जी तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।